तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाफ साइकिल में कितना चार्ज सेंड होता है एसी के। तो हमने डिस्कस किया था एसी साइकिल में हमें पॉजिटिव हाफ मिलती है और नेगेटिव हाफ मिलती है। ये अगर हम लोग वेव फॉर्म कंसिडर करें तो जो वेव फॉर्म है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया पॉजिटिव हाफ और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया नेगेटिव हाफ। तो पॉजिटिव हाफ में किसी भी कंडक्टर में कितना चार्ज सेंड होगा उसी के बारे में हमें बात करना है। तो चार्ज सेंट इन अ हाफ साइकिल ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट के हाफ साइकिल में कितना चार्ज सेंट होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग फुल साइकिल क्यों नहीं कंसीडर कर रहे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हाफ साइकिल और फुल साइकिल का मतलब क्या होता है। यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया पॉजिटिव हाफ और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया नेगेटिव हाफ। ये पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ इसको अगर हम लोग मिलाते तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी वन वेव साइकिल। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव हाफ है वो हाफ साइकिल है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो नेगेटिव हाफ है ये भी हाफ साइकिल है। यहाँ पर आप देखो ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो हमें क्या मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी वन वेव साइकिल। तो इसका मतलब यहाँ पर ये फुल साइकिल मिल गई वन वेव साइकिल, या फिर आप वेव हटा दो आप बोल सकते हो वन साइकिल, राइट। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। तो यहाँ से यहाँ तक के एक पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ इसको अगर हम लोग मिला दो तो हमें क्या मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी वन साइकिल। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ कंसीडर करो तो आपको क्या मिलेंगी, आपको मिलेंगी हाफ साइकिल। सिमिलरली या फिर अगर आप ये नेगेटिव पार्ट कंसीडर करो तो भी आपको क्या मिलेंगी, हाफ साइकिल मिलेंगी, राइट। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग डिस्कशन करेंगे हाफ साइकिल में कितना चार्ज सेंट होगा। हम लोग हाफ साइकिल ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं। हाफ साइकिल कंसीडर करने का रीज़न ये क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ और यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ, ये पॉजिटिव हाफ और ये जो नेगेटिव हाफ है दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो अगर आप देखो अगर पॉजिटिव हाफ में अगर प्लस क्यू चार्ज अगर सेंट होता है तो नेगेटिव हाफ में माइनस क्यू चार्ज सेंट होगा। तो अगर आप देखो जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, वो होगा ज़ीरो। प्लस क्यू माइनस क्यू आपको कितना मिल जाएगा, ज़ीरो मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो नेट चार्ज आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा ज़ीरो। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग कंसिडर करते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप कंसिडर कर सकते हो नेगेटिव हाफ। यहाँ पर इसको हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे कि इस तरीके से जब हम लोग फुल साइकिल कंसिडर करेंगे, मतलब हम लोग दोनों हाफ साइकिल कंसिडर करेंगे तो हमें जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो मिलेगा। इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है कंडक्टर, ये कंडक्टर के साथ हमने लगाया एसी सोर्स, राइट। तो एसी सोर्स लगाने की वजह से होगा क्या है, जो कंडक्टर है इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने साइन वेव के बारे में डिस्कस किया था। साइन वेव के बारे में हमने डिस्कस किया था, टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस किया था, फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, सबसे पहला आपको समझ में आ गया होगा पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ हम लोग किसको बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पॉजिटिव हाफ, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव हाफ। यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ दोनों को आप मिला दो तो आपको क्या मिल जाएंगी, आपको मिल जाएंगी वन वेव साइकिल। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो एक वेव साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव साइकिल इज टाइम पीरियड। ये एक पूरी वेव साइकिल मतलब एक पॉजिटिव हाफ और एक पूरा नेगेटिव हाफ कंप्लीट होने के लिए जो टाइम जो लग रहा है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम पीरियड। यहाँ पर आप देखो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एक सेकंड में आपको कितनी वेव साइकिल मिल रही है, राइट। एक सेकंड में आपको कितनी वेव साइकिल मिल रही है। अगर एक सेकंड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेव साइकिल मिल रही है तो इसका मतलब क्या, एक सेकंड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेव साइकिल मिल रही है इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। एक सेकंड में अगर आपको कम से कम वेव साइकिल मिल रही है इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। जो फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड है दोनों के बीच का इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर टाइम पीरियड अगर ज़्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, टाइम पीरियड अगर कम होगा तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। आप इमेजिन कर सकते हो टाइम पीरियड अगर कम होगा तो एक वेव साइकिल बनने के लिए जो टाइम जो लगेगा वो कम से कम होगा। तो अगर एक वेव साइकिल बनने के लिए टाइम अगर कम से कम लग रहा है तो इसका मतलब एक सेकंड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेव साइकिल मिलेंगी, और एक सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा वेव साइकिल मिलेंगी इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। तो अगर टाइम पीरियड अगर कम होगा तो एक वेव साइकिल बहुत जल्दी बन जाएंगी, राइट। टाइम पीरियड कम होगा एक वेव साइकिल बहुत जल्दी बन जाएंगी, और एक वेव साइकिल अगर बहुत जल्दी बन रही है, कंसिडर कर लेते हैं 0.1 सेकंड में बन जा रही है, जस्ट एज अ रफ एग्जांपल, एक वेव साइकिल बहुत जल्दी बन जाएंगी। तो इसका मतलब एक सेकंड में आपको ज़्यादा ज़्यादा वेव साइकिल मिलेंगी, एक सेकंड में ज़्यादा ज़्यादा वेव साइकिल मिलेंगी। इसका मतलब क्या है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है एसी साइकिल की वो ज़्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए जो फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड है दोनों के बीच का इन्वर्स रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग शो करते हैं ओमेगा से, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। यहाँ पर ये जो ओमेगा है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइन वेव। अगर टाइम पीरियड अगर ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी, टाइम पीरियड अगर कम होगा तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। टाइम पीरियड अगर कम होगा तो एक वेव साइकिल बनने के लिए बहुत कम टाइम लगेगा। एक वेव साइकिल बनने के लिए अगर बहुत कम टाइम लग रहा है तो एक सेकंड में हमें ज़्यादा ज़्यादा वेव साइकिल मिलेंगी, एक सेकंड में ज़्यादा ज़्यादा वेव साइकिल मिलेंगी। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो वेव हमने जो कंसीडर किया है, यहाँ पर ये जो वेव है वो एक वेलोसिटी के साथ रिपीट कर रही होती है, अपने आप को रिपीट कर रही होती है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेव। और यहाँ पर ये जो वेव है इसका जो रिपीटेशन है आप इसको शो कर सकते हो कि रोटेटिंग वेक्टर के हेल्प से। और वो जो रोटेटिंग वेक्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली फेज़र। और वो जो फेज़र है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी इनिशियली डिस्कस किया है। यहाँ पर आप देखो एक्स एक्सिस पर हम लोग बेसिकली कंसिडर करते हैं एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, और यहाँ पर ये 360 डिग्री। जब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है एसी वोल्टेज की, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, जब मैक्सिमम वैल्यू मिलती है एसी वोल्टेज की तो आपको जो एंगल जो मिलता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है इन केस ऑफ पॉजिटिव हाफ। और सिमिलरली नेगेटिव हाफ में जब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी एसी वोल्टेज की तो आपको जो एंगल जो मिलेगा वो कौन सा एंगल होगा, 270 डिग्री का एंगल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव हाफ में जब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है तभी जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल में जब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है तो जो एंगल होता है वो 270 डिग्री का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है सबसे पहले 0 डिग्री से 90 डिग्री जाएंगी, तो जो रोटेटिंग वेक्टर है वो भी 0 डिग्री से 90 डिग्री घूमेगा। हमने इसके बारे में डिस्कशन किया ऑलरेडी रोटेटिंग वेक्टर के बारे में। अभी हम लोग सेम चीज़ बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बोला 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल की, और नेगेटिव हाफ साइकिल की जो मैक्सिमम वैल्यू वो आपको कितने एंगल पर मिलती है, 270 डिग्री एंगल पर मिलती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हमें क्या डिस्कस करना था, हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या था, एक्चुअल हमें डिस्कस करना था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना चार्ज सेंड होता है किसी भी एक कंडक्टर में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, तो हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो आपको जो पॉजिटिव हाफ साइकिल और जो नेगेटिव हाफ साइकिल वो इतना फास्ट आगे जाते जाएंगी, मतलब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल का जो वेरिएशन है वो बहुत फास्ट होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो बहुत कम टाइम में पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब जो ये जो वेव का जो रिपीटेशन है, इन सिंपल वर्ड मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो वेव का जो रिपीटेशन है वो इतना फास्ट होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब पॉजिटिव हाफ साइकिल बनी, कब नेगेटिव हाफ साइकिल बनी। तो इन सिंपल वर्ड ये जो वेव है इसका जो रिपीटेशन होता है बहुत फास्ट होता है। रिपीटेशन बहुत फास्ट होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो वेव है टाइम के रेस्पेक्ट में बहुत फास्ट वेरी कर रही होती है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, ये जो वेव साइकिल है टाइम के रेस्पेक्ट में इसका जो वेरिएशन होता है बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बेसिकली कंसीडर करना है इनफाइनाइटेसिमल टाइम। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसीडर किया इनफाइनाइटेसिमल टाइम। सबसे पहले आप कंसीडर कर लेते, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के बारे में, फिर उसके बाद बाकी के कॉन्सेप्ट के बारे में प्रोसीड करेंगे। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। तो इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में बात करें तो जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है बराबर में होता है मैक्सिमम करंट साइन ओमेगा टी, और सिमिलरली जो इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज होता है बराबर में होता है मैक्सिमम वोल्टेज इंटू साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर अगर आप देखो, सबसे पहले जो वेव फॉर्म है इसमें हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, किसी भी टाइम इंस्टेंट पर हमें जो करंट जो मिलेगा उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये टी टाइम इंस्टेंट पर हमें जो करंट जो मिल रहा है उसको हमने कंसीडर किया इंस्टेंटेनियस करंट, जो कि है आई, राइट। यहाँ पर आपको कौन सा करंट मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा मैक्सिमम करंट पीक पर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें टी टाइम इंस्टेंट पर हमने इंस्टेंटेनियस टाइम कंसीडर किया। अभी हम लोग कंसीडर कर लेते एक इनफाइनाइटेसिमल टाइम, और वो जो इनफाइनाइटेसिमल टाइम है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया टी प्लस डी टी, राइट। यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है, टाइम एक्सिस है, राइट। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया इनफाइनाइटेसिमल टाइम, जो कि टी से टी प्लस डी टी के बीच में। तो टी से टी प्लस डी टी के बीच का जो टाइम है वो कौन सा टाइम है, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम है, या फिर आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो जो डी टी जो टाइम है वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम है। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो डी टी जो टाइम है, ये डी टी टाइम हमने जो कंसीडर किया इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम, इसके साथ जो एसोसिएटेड जो चार्ज होगा वो भी इनफाइनाइटेसिमल होगा। तो हमने कंसीडर किया इनफाइनाइटेसिमल चार्ज, जो कि है बेसिकली डी क्यू। यहाँ पर हमने बेसिकली किया क्या, यहाँ पर सबसे पहले हमने कंसीडर किया इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट हमने टी टाइम पे कंसीडर किया और हमें आई इंस्टेंटेनियस करंट मिला। फिर उसके बाद टी के जस्ट बाद हमने एक छोटा सी टाइम इंस्टेंट कंसीडर किया, एकदम छोटा सी टाइम इंस्टेंट, और वो जो टाइम इंस्टेंट है वो है टी प्लस डी टी। तो यहाँ पर आप देखो, ये टी से टी प्लस डी टी के बीच का जो टाइम इंस्टेंट है वो इनफाइनाइटेसिमल टाइम इंस्टेंट है, राइट। तो हमने इनफाइनाइटेसिमल टाइम इंस्टेंट जो कंसीडर किया वो डी टी टाइम इंस्टेंट कंसीडर किया। तो डी टी टाइम इंस्टेंट के साथ जो एसोसिएटेड जो चार्ज होगा वो क्या होने वाला है, वो डी क्यू होने वाला है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया डी क्यू। और यहाँ पर ये इनफाइनाइटेसिमल जो हमें जो चार्ज जो मिल रहा है, या फिर आप बोल सकते हो इनफाइनाइटेसिमल टाइम में आपको जो करंट जो मिलेगा वो आपको ऑलमोस्ट कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हमने बहुत बार फिजिक्स में डिस्कस किया है।
फॉर एग्जांपल एक वेलोसिटी है जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे कि इन्फाइनेटेसिमल टाइम कंसिडर करोगे और वो इन्फाइनेटेसिमल टाइम में जो वेलोसिटी होगी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी, राइट। तो सिमिलरली सेम हम लोग यहाँ पर भी वही कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो वेव साइकिल है इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इन्फाइनेटेसिमल टाइम कंसिडर कर रहे हैं जो कि dt, और ये dt टाइम में इसकी जो स्पीड होगी वो बहुत कम होगी और उसके साथ जो एसोसिएटेड जो चार्ज होगा वो भी बहुत कम होगा, जिसको हमने कंसिडर किया dq। और सिमिलरली इन्फाइनेटेसिमल टाइम में आपको जो करंट जो मिलेगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिलेगा, तो यहाँ पर ये आई करंट, और वो जो इन्फाइनेटेसिमल टाइम है dt उसको हमने यहाँ पर लिखा। हमने डिस्कस किया था कि जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है बराबर में होता है आई एम साइन ओमेगा टी के। तो यहाँ पर ये जो आई आपको जो दिखाई दे रहा है इसके जगह पुट कर देंगे आई एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर ये जो डी टी उसको हमने यहाँ पर लिखा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला टर्म और ये वाला जो टर्म है दोनों को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे 0 से q के बीच में इक्वल टू के साइन, फिर ये वाले टर्म को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से t/2 के बीच में। हमने t/2 क्यों कंसिडर किया, क्योंकि आप देखो आप कंसिडर कर रहे हो हाफ साइकिल, आप हाफ साइकिल कंसिडर करो और हाफ साइकिल में जो टाइम पीरियड होता है वो आपको हाफ मिलता है। एक जो टाइम पीरियड होता है 0 से 360 डिग्री के बीच का जो टाइम होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वन टाइम पीरियड, राइट। तो अगर आप 0 से 180 डिग्री के बीच का टाइम पीरियड कंसिडर करो तो वो कैसा टाइम पीरियड होगा, हाफ टाइम पीरियड होगा, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो t/2। तो यहाँ पर हम लोग जो टाइम पीरियड जो कंसिडर करेंगे वो कितना होगा, वो होगा 0 से t/2 आई एम साइन ओमेगा टी। सिमिलरली यहाँ पर ये जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। आप अगर इसको इंटीग्रेट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टोटल चार्ज क्यू। तो यहाँ पर ये चार्ज क्यू, यहाँ पर ये जो आई एम है आप इसको इंटीग्रल के बाहर ले लो, तो यहाँ पर हमने आई एम को इंटीग्रल के बाहर ले लिया। साइन ओमेगा टी डी टी उसको हमने यहाँ पर लिखा। अभी अगेन यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो क्यू होगा वो एज इट इज़ होगा, आई एम भी एज इट इज़ होगा। ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम लोग ये साइन ओमेगा टी डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट आपको क्या मिलेंगी, t/2 मिलेंगी। फर्दर जब आप इसको कैलकुलेट करो तो जो माइनस साइन है वो आई एम के साथ आ जाएंगी, तो आपको मिल जाएगा माइनस आई एम, और ये जो ओमेगा है वो आई एम के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है कॉस ओमेगा टी, ये टी की जगह आप पुट करोगे सबसे पहला t/2, तो आपको मिल जाएगा कॉस ओमेगा इंटू t/2, माइनस साइन टी की जगह आप पुट करोगे 0, तो आपको मिल जाएगा माइनस कोसाइन ऑफ 0। यहाँ पर आप देखो हमें पता है जो ओमेगा बराबर में होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर में होती है 2π/t के। हमने डिस्कस किया था जो ओमेगा होता है बराबर में होता है 2π/t के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो ओमेगा हमने यहाँ पर ये जो कंसिडर किया ये ओमेगा किसके बराबर में होगा, 2π/t के। तो यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, ये ओमेगा की जगह पुट करना है 2π/t, और यहाँ पर ये जो ओमेगा है इसके भी जगह आपको पुट करना है 2π/t। तो यहाँ पर आप देखो ये जो नेक्स्ट जो स्टेप है इसको हमने ये q = माइनस आई एम बाई ओमेगा उसको हमने सबसे पहला यहाँ पर लिखा। फिर उसके बाद ये जो ओमेगा आपको जो दिखाई दे रहा है इसके जगह क्या आ जाएगा 2π/t, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे। सिमिलरली जो कॉस होगा वो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर ये ओमेगा की जगह आपको क्या पुट करना है, ओमेगा की जगह आपको पुट करना है 2π/t। तो ओमेगा की जगह जब आप 2π/t पुट करोगे तो आपको यहाँ 2π/t, और ये जो t/2 होगा वो एज इट इज़ होगा, माइनस साइन कोसाइन ऑफ 0 भी एज इट इज़ होगा। यहाँ पर ये जो ओमेगा आपको जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह आपको क्या पुट करना है 2π/t, और जब आप 2π/t पुट करोगे तो जो t है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो आपको मिल जाएगा माइनस आई एम टी और डिनोमिनेटर में 2π। फिर उसके बाद आप देखो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से t कैंसिल, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कोसाइन ऑफ पाई। सिमिलरली माइनस साइन, ये जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और जो कोसाइन ऑफ 0 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। फर्दर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप देखो ये जो कोसाइन ऑफ पाई है इसकी जो वैल्यू किसके बराबर में होती है, कोसाइन ऑफ पाई की जो वैल्यू -1 के बराबर में होती है, और यहाँ पर ये जो कोसाइन ऑफ 0 इसकी जो वैल्यू 1 के बराबर में होती है। तो आपको क्या मिल जाएगा, q = माइनस आई एम इंटू टी, और डिनोमिनेटर में 2π, -1 आपको क्या मिल जाएगा, -1 बेसिकली आपको मिल जाएगा -2। आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा -2। तो आप फर्दर लिख सकते हो q = माइनस आई एम इंटू टी अपॉन 2π, और यहाँ पर ये -2। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से माइनस साइन कैंसिल, यहाँ से माइनस साइन कैंसिल, आपको मिल जाएगा q = आई एम इंटू टी बाई पाई। तो यहाँ पर आप देखो जो टोटल जो चार्ज सेंट होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो कितना होगा, वो कुछ इतना होने वाला है आई एम इंटू टी बाई पाई। तो टोटल चार्ज फ्लो इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, इतना टोटल चार्ज फ्लो होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में किसी भी कंडक्टर से। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था अगर हम लोग दोनों साइकिल कंसीडर करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर हम लोग ये दोनों साइकिल अगर कंसीडर कर लें तो होगा क्या, आपको जो रिजल्ट जो मिलेगा, जो चार्ज सेंट होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। तो आप इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो।
तो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए आपको जो टाइम पीरियड है उसमें आपको चेंज करना है। यहाँ पर आपने 0 से t/2 हाफ टाइम पीरियड कंसिडर किया था, अभी आपको फुल टाइम पीरियड कंसिडर करना है 0 से t। तो 0 से t आप टाइम पीरियड कंसिडर करोगे। सिमिलरली ये जो टर्म है इसको हम लोग यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे, मगर जो लिमिट है वो चेंज हो जाएंगी। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। फर्दर जब आप इसको कैलकुलेट करो, आई एम जो ओमेगा है वो आई एम के डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो आपको मिल जाएगा आई एम अपॉन ओमेगा। सिमिलरली माइनस कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया माइनस कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर ये जो स्मॉल लेटर टी आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके जगह आपको लिमिट पुट कर देना है कैपिटल लेटर टी, तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस साइन, अब ये जो टी आपको जो दिखाई दे रहा है इसके जगह आपको पुट कर देना है 0, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा माइनस कोसाइन ऑफ 0। फर्दर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ओमेगा की जगह हम लोग क्या पुट करते हैं 2π/t पुट करते हैं। हमने डिस्कस किया था ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो ओमेगा की जगह आप क्या पुट कर सकते हो 2π/t पुट कर सकते हो। तो अगर आप ये ओमेगा की जगह 2π/t पुट करो तो जो t होगा वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो आई एम इंटू टी अपॉन 2π आपको मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये ओमेगा की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 2π/t, तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस कॉस 2π/t इंटू टी माइनस कोसाइन ऑफ 0। फर्दर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा माइनस आई एम बाई 2π। ये जो माइनस साइन है आप उसको आई एम के साथ कंसिडर कर लोगे, माइनस आई एम, और यहाँ पर ये जो t है वो एज इट इज़ रहेगा और डिनोमिनेटर में 2π। और सिमिलरली यहाँ से t कैंसिल, यहाँ से t कैंसिल, आपको मिल जाएगा कोसाइन ऑफ 2π माइनस कोसाइन ऑफ 0, उसको हमने एज इट इज़ लिखा। फर्दर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको मिल जाएगा q इज इक्वल टू माइनस आई एम बाई 2π, और यहाँ पर ये t जो आई एम के साथ जो t है उसको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। कोसाइन ऑफ 2π ये हो जाएगा 1 माइनस कोसाइन ऑफ 0, और ये जो माइनस साइन है उसको हमने एज इट इज़ लिखा, और कोसाइन ऑफ 0 ये भी क्या हो जाएगा 1। 1 माइनस 1 आपको क्या मिल जाएगा 0, 0 इंटू समथिंग आपको क्या मिल जाएगा 0। तो सबसे पहला 1 माइनस 1 आप 0 करते हो, तो यहाँ पर ये 0, 0 इंटू माइनस आई एम इंटू टी अपॉन 2π, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो q है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि जो q है उसकी जो वैल्यू कितनी हो गई, वो 0 हो गई। जो चार्ज सेंट है वो क्या हो गया, वो पूरी तरीके से 0 हो गया जब हमने फुल टाइम पीरियड कंसिडर किया, मतलब वन वेव साइकिल, या फिर बोल सकते हैं जब हमने दोनों पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ को कंसिडर किया। तो यही रीज़न की वजह से या तो आप नेगेटिव हाफ कंसिडर कर सकते हो, या तो आप पॉजिटिव हाफ कंसिडर कर सकते हो। अगर आप दोनों अगर कंसिडर करो पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, तो जो चार्ज सेंट है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और हाफ साइकिल में चार्ज सेंट कितना होता है ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट, वो इतना होता है आई एम इंटू टी अपॉन पाई।